फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राजेश कनवाड़िया द प्लांट्स लवर। तो दोस्तों, आज हम अपने इस चैनल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं गोल्डन पोथोस या येलो पोथोस। और कॉमन जो इसका नाम अगर हम बात करें कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम इसका है मनी प्लांट। ये देखिए दोस्तों, इस प्लांट की सबसे अच्छी जो खासियत है, जो अब तक मैंने अपनी इंटायर प्लांटेशन जर्नी के अंदर महसूस की है, कि इसके लीव्स जनरली ग्रीन और येलो का एक कॉम्बिनेशन होते हैं, वेरीगेटेड स्टाइल में होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा दोस्तों एक प्यूरीफायर के रूप में भी इसको जाना जाता है। नासा ने भी ये प्रूव किया है कि ये बहुत ही अच्छे एयर प्यूरीफायर का रोल प्ले करते हैं। अगर आप इसको अपने घर के अंदर इंडोर या आउटडोर अगर आप लगाते हैं, तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट जनरली ना आती है। तो दोस्तों, आज हम इस प्लांट के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं इस चैनल के अंदर। तो इस चैनल में मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, बिकॉज आज इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि क्यों इस प्लांट के अंदर जनरली लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इनके लीफ जो है वो येलो हो जाते हैं। तो मैं आज इस प्लांट के बारे में ऐसे 8 से 9 कारणों के बारे में, 8 से 9 रीजंस आपको मैं बताऊंगा कि जिस वजह से इस प्लांट के जो लीफ हैं वो येलो पड़ जाते हैं। राइट दोस्तों, तो आइए बात करते हैं कि क्या वो 9 रीजन है जिसकी वजह से इस प्लांट के लीफ येलो पड़ जाते हैं और लोगों को लगता है कि ये मेरा प्लांट जो है खराब हो रहा है। तो रीजन नंबर 1 हम बात कर रहे हैं ओवर वाटरिंग। पहला रीजन जो सबसे ज़्यादा देखा गया है इस प्लांट के अंदर, कि जो लोग बहुत खुशी से घर में इस प्लांट को लेकर आते हैं, इंडोर रखते हैं या बाहर रखते हैं, वो बहुत ओवर वाटरिंग कर देते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, प्लांट्स कोई भी हो, कैसा भी हो, ओवर वाटरिंग कभी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जब वेदर चेंज होता है, या आप ये कह सकते हैं विंटर वेदर, तो कभी भी किसी भी प्लांट के अंदर ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप ओवर वाटरिंग करोगे, उसकी रूट जो है वो उतने से अच्छे फ्लोरिश नहीं हो पाती है, गलने लग जाती है रूट। तो पहला रीज़न है ओवर वाटरिंग। दूसरा रीज़न जो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है इसके अंदर, डायरेक्ट सनलाइट। अगर आप इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो ये हीट का शिकार हो जाता है। हाई हीट इसके लिए बहुत ही नुकसानदेह है और उसके लीफ येलो हो जाएंगे और येलो होके सूख के गिरना शुरू हो जाएंगे। तीसरा रीजन, बहुत ही ज्यादा अंधेरे कमरे में, या हम ये कह सकते हैं कि वेरी लो सनलाइट, वेरी लो लाइट। यानी अगर आप इसको किसी ऐसे अंधेरे कोने में रख देंगे जहां पर ना ही कोई रोशनी आ पा रही है, ना ही कोई सनलाइट किसी तरह की आ पा रही है, वो भी इसके लिए नुकसानदेह है। यानी कि इसको सनलाइट जो चाहिए बहुत ही अप्रोप्रिएट, बहुत ही मॉडरेट वे में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से फ्लोरिश हो और इस तरीके से इसके पत्तों का रंग आए, तो ना ही ज़्यादा सनलाइट और ना ही बिल्कुल लो लाइट, यानी मॉडरेट लाइट का ये प्लांट है। तो आइए चौथे रीज़न की हम बात करते हैं। फोर्थ रीज़न कि क्वालिटी ऑफ वाटर, या वाटर की क्वालिटी क्या यूज़ करें। जनरली आम घरों में मैंने देखा है ज़मीन के पानी को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पानी डालने के लिए प्लांटेशन के अंदर। तो अगर किसी एरिया के अंदर ज़मीन का पानी बहुत ही खारा है, सॉल्टेड है, तो वो इस प्लांट के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। उस केस में इसके लीफ डेफिनेटली येलो होना शुरू हो जाएंगे और पत्ते से गिरना शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करें इस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर जब भी आप वाटरिंग करें, तो आप जो पीने का पानी यूज़ करते हैं, फिल्टर वाटर या जो भी आप पीने का पानी यूज़ करते हैं, वो इसमें डालेंगे तो इसकी लाइफ अच्छी रहेगी और येलो लीफ होने से बचा रहेगा। राइट दोस्तों, अब बात करते हैं हम 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट मैं इसे कहूँगा कि हर प्लांट की एक एज होती है, यानी ओल्ड एज। अगर किसी प्लांट का एक स्पैन ऑफ ईयर है कि ये 4 साल या 5 साल का इसका एक एज है, तो उस एज के बाद भी मनी प्लांट या कई और पौधे भी अपने लीफ को येलो करके गिराना शुरू कर देते हैं। तो प्लांट की एज भी काफ़ी हद तक मैटर करती है कि इस प्लांट के लीफ येलो हो रहे हैं नहीं हो रहे। राइट दोस्तों, अगर छठे रीज़न की मैं बात करूँ, तो दोस्तों कुछ लोग अपने प्लांट्स के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं डालते। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से ये प्लांट ग्रो होते हैं। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ की कमी आती है तो प्लांट ग्रो नहीं हो पाता है। तो आपकी सॉइल के अंदर, सॉइल मिक्सिंग के अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यू पूरे होने चाहिए, ताकि इसके लीफ अच्छे से ग्रो हो सकें और इसके जो लीफ है वो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन अच्छा बना रहे। 7वें रीज़न की मैं बात करूं, पेस्ट से मेरा मतलब ये है कि जितने भी कीड़े होते हैं, लाइक इनके जो स्टेम में जो जिसे हम कहते हैं कि रस जो होता है, उसको
खाने के लिए भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ स्पाइडर्स होते हैं जो इनके रूट्स के अंदर, जो इनके लीव्स के अंदर चले जाते हैं, कुछ मेली बग्स होते हैं जो इनके आसपास, इनकी लीव्स के अंदर, इनके स्टैम्प्स के अंदर घुस जाते हैं। तो अगर आप एक अच्छा केमिकल यूज़ करते हैं जिससे वो बग्स वगैरह जो हैं वो दूर हो जाएं, या नीम खली यूज़ करते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ ये प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी और इनके लीव जो हैं वो येलो होने से बचे रहेंगे। राइट दोस्तों। पांचवा हम बात करते हैं कि ओवर न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, यानी NPK खाद अगर आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो ऐसा ना हो कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर दें। देखिए, हर एक चीज़ की जो एक क्वांटिटी होती है, एक मात्रा होती है, बहुत अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। खाद मिक्सचर आप जो भी इसके अंदर करने जा रहे हैं वो बहुत ही अप्रोप्रिएट उसमें डालना चाहिए आपको। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन अगर आप ऐड कर दोगे तो ये जलना शुरू हो जाएगी। तो ओवर फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं करना है इसको, एक अप्रोप्रिएट वे में करना है। आप ये मान सकते हैं कि अगर आप 50 to 60% गार्डन सॉइल यूज़ कर रहे हैं तो 30 to 40% इसके अंदर आप न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड करके इसको आप डाल सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के चल रहे हैं तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो होगा, इसके लीव खराब नहीं होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेम्परेचर। दोस्तों, आप इस प्लांट को अगर इंडोर ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पर वेंटिलेशन जो है बहुत ज़्यादा कूल एयर या बहुत ज़्यादा हीट एयर की तरफ आ रही है, यानी उस वेंट के आसपास आप ये मान के चलते हैं बहुत गर्म हवा निकलती है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कूल हवा निकलती है, तो वो पोर्शन भी, वो प्लेस भी इसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसके लीव को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं इसके लीव इसी तरीके से ग्रीन और ग्रोइंग रहें तो आप मान के चलिए इसको ऐसी जगह प्लेस ना करें जहाँ पर इस तरह की कोई वेंट हो, जहाँ पर बहुत ही गर्म हवा या बहुत ही ठंडी हवा है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि ये प्लांट आपको बहुत ही ज़्यादा आपके घर को खुशनुमा बना के रखेगा। इसकी मैं ये मान के चलता हूँ कि वास्तुशास्त्र या फेंग शुई के हिसाब से भी इस प्लांट को घर के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। ये अट्रैक्ट करता है मनी को, ये आपके फॉर्चून को बहुत बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी और आपके घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखता है। एयर प्यूरीफायर का ये काम करता है, आपके एयर के अंदर जितने भी बैड कंटैमिनेंट्स होते हैं उसको रिमूव करता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ ये एक ऐसा पौधा है जो मेरे दिल के ही बहुत करीब है, और मैं मान के चलता हूँ कि आपने भी अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं आउटडोर इंडोर्स को ज़रूर लगा रखा होगा। इसी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो मैं ये मान के चलता हूँ ये पौधा बहुत ही अच्छा ग्रो होगा। आइए इस पौधे को आज मैं लगा के दिखाता हूँ। मेरे पास एक प्लांट था जो काफ़ी टाइम से इस तरीके से बढ़ रहा था, तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना आज इस प्लांट को एक बोट स्टाइल हम लोग पॉट के अंदर लगाते हैं। तो स्पेशली मैं बोट लेकर आया हूँ, तो आज इस प्लांट को मैं इस बोट के अंदर लगाऊंगा और आप देखिएगा किस तरीके से इस प्लांट को मैं लगाता हूँ बोट। राइट दोस्तों, आइए देखिए।
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने अपने इस मनी प्लांट को, जो कि सिरेमिक के पॉट के अंदर मैंने लगा रखा था, तो काफ़ी बड़ा हो गया था। तो उस प्लांट को ये मेरे को लगा कि शायद बोट शेप का जो प्लांटर है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने ये प्लास्टिक का पॉट इसके लिए लेना इसलिए ज़रूरी समझा कि बोट शेप के जनरली प्लास्टिक पॉट के अंदर ही मिलते हैं, और जितनी लंबाई इस मेरे येलो पॉटोस की बढ़ रही थी उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि उस शेप को मैं मैनेज जो है इसी प्लांटर के अंदर, प्लास्टिक पॉट के अंदर मैं कर पाऊंगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके से जो मैंने इसमें डिटेल्स बताई हैं आपको, अगर आप उन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका जो मनी प्लांट है, येलो पोथोस है, बहुत ही खूबसूरत फ्लोरिश होगा। और आशा करता हूँ आप मेरे साथ इसी तरह का मेरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे, मेरे साथ चैनल में बने रहेंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।